राजकुमार जी, भाई सुमन जी, आनंद शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, भाई रणवीर कालू जी और विभिन्न आसपास की बरवाला से और कई जगह से, आसी से तिवाड़ी जी भी हैं, विभिन्न हमारी ब्राह्मण सभाओं के माननीय पदाधिकारीगण आज की इस प्रेस वार्ता में अपने सभी सहयोगियों, साथियों, माननीय अध्यक्षों द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूं। आज ये मीटिंग हमने अपने 20 तारीख को जो पक्ष आपके समक्ष था, जो हमारी पब्लिक मीटिंग हो रही है, उसके विषय में अपने साथियों से परामर्श करने के लिए बुलाई है। देखिए, हरियाणा की राजनीति की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। पिछले 9 साल से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में एक सरकार चल रही है। मनोहर लाल खट्टर जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की भूमिका में कभी आए ही नहीं। उनकी बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे प्रचार कर रहे हैं। वो हरियाणा के लिए कोई भविष्यात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़े। अब उनके कार्यकाल का अंतिम समय घंटी बजा रहा है। हरियाणा में हम सामूहिक रूप से श्री मनोहर लाल खट्टर से माफी मांगो रैली का भी आयोजन करेंगे, जिसमें हम क्षमा मांगेंगे, मुख्यमंत्री जी हमें माफ कर दो, हरियाणा को माफ कर दो। 9 साल का पीरियड, 10 साल का पीरियड, 2 टर्म्स, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र की, हरियाणा की और हिसार की कॉरपोरेशन कोई बदलाव नहीं ला सकती। किसी प्रकार का विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नई इंस्टीट्यूशंस नहीं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल। जिन मुद्दों पर देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, अगर उन मुद्दों पर नजर डाली जाए, महंगाई एक मुद्दा था जिसको प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले उठाया था। क्या आज महंगाई मुद्दा नहीं है? देश से वायदा किया गया था कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजलों की कीमत कम होगी। बाबा रामदेव ने कहा था अगर 35 रुपए डीजल खरीदना है तो मोदी को वोट दो। गैस का सिलेंडर 1200 पर पहुंच गया, पेट्रोल 100 पर, डीजल 90 पर। जो सामान्य प्रयोग की चीजें जिसको किसान, मजदूर, व्यापारी सब इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर तोड़ दी है महंगाई ने। चाहे वो दाल है, चाहे तेल है, चाहे खाने की वस्तु है, चाहे रोज की वस्तु है। आज मोदी जी क्यों नहीं पूछते अच्छे दिन? अगर आज पूछेंगे, मेरा चैलेंज, चुनौती है माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो लोगों से पूछें तो अभी अच्छे दिन आ गए हैं कि नहीं आ गए। देश के युवाओं को कहा गया था 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएंगी। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है देश में। अग्निवीर के नाम पर 4 साल की फौज की सेना में नौकरी युवाओं के साथ धोखा है। केवल मात्र हरियाणा में 2,17,000 सरकारी नौकरियां और देश में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली। कोरोना ने लोगों के व्यापार को तबाह किया, जीएसटी ने व्यापार को तबाह किया, नोटबंदी ने व्यापार को तबाह किया। अगर किसान की बात करें तो किसान को कहा गया था कि आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। न
ना कपास का भाव मिला, ना सरसों का भाव मिला, ना किसी फसल का भाव मिला। भावांतर योजना रह गई। इंश्योरेंस का मुआवजा नहीं मिला। किसान की भी कमर तोड़ के रख दी है तीनों सरकारों। मैंने बात की महंगाई की, व्यापारी की, एक वर्ग कर्मचारी भी है। कर्मचारी से वायदा किया गया था पक्के करेंगे टीचर्स को, सरकारी भर्तियां होंगी, लेकिन आलम यह है कर्मचारियों का कि दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पर है। अगर अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं है। सरकार की गवर्नेंस का दिवाला पिट चुका है। सभी वर्गों से वायदे किए गए थे। आज देश के अंदर देश की हमारी देशभक्ति को चुनौती देते हैं बीजेपी के लोग। हमें पाकिस्तान का समर्थक बताते हैं। वो कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें कहते हैं कि सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। अरे सेना का मनोबल तो आप गिरा रहे हैं 4 साल के लिए भर्ती करके। हमने जब इनको देश सौंपा था तो देश दुनिया की 4थी बड़ी फौजी ताकत, 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत, सबसे बड़ा नॉलेज बैंक, सबसे बड़ा युवाओं का। आज मणिपुर जला, 3 बार हरियाणा जला। नूह की प्रायोजित हिंसा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता, जानबूझकर की गई शरारत, वोट की खेती, वोट की फसल काटने के लिए हिंदू और मुसलमान और भाई जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना। हम चाहते हैं कि बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगे। हम चाहते हैं बीजेपी रोजगार के नाम पर वोट मांगे, किसान, व्यापारी और कर्मचारी के नाम पर वोट मांगे। लेकिन देश के मीडिया को कब्जा करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान और हमारे नौजवान और हमारे व्यापारी, कर्मचारी, किसान की भावनाओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया 2 घंटे 13 मिनट की स्पीच में। कह रहे देश का सम्मान बढ़ा दिया है, अमेरिका में सम्मान हो रहा है। उसी अमेरिका में मणिपुर में रेप कर निर्वस्त्र घुमाई हुई महिलाओं की जब चित्र गए तो अमेरिका के और इंग्लैंड और यूरोप के लोगों ने कहा, क्या ये वही देश है जिसका प्रधानमंत्री मोदी यहां लंबी लंबी डींगे हाँक कर गया था? देश का सम्मान नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मित्रों, बहुत बड़े बदलाव की बयार हरियाणा में और देश में गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 200 से कम सीट आई। इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं जो पैटर्न राजनीति का आ रहा है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और आगे आने वाले हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, इनमें भारतीय जनता पार्टी जो कस्में उठा रही थी कि देश से भारतीय कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत का निर्माण हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अब अवनति की ओर है, नीचे जा रही है। इंडिया गठबंधन जिसको मखौल प्रधानमंत्री उड़ा रहे थे, एक घमंडी दूसरे को घमंडी कह रहा था। प्रधानमंत्री का अहंकार रावण से बड़ा है। देश में राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकारा जा रहा है। अरबों रुपया जिस नेतृत्व को डिमोलिश करने के लिए खर्च किया गया था, भारत जोड़ो यात्रा में करोड़ों लोगों की पार्टिसिपेशन ने जब कदमबोशी राहुल के साथ की,
आज राहुल के नेतृत्व को सारा देश स्वीकार रहा है। उनको शहजादे कहते हैं प्रधानमंत्री, अरे उनको शहीदजादे कहो। जिनकी दादी को गोलियां से मार दिया गया, जिनके पिता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया, देश की खातर लड़े जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू और इंदिरा जी, उनको कह रहे हो कि शहीदजादे, शहजादे। अरे शहजादे तो तुम हो, दिन में 18 बार कटकोटे बदलते हो। 8,000 करोड़ के जहाज में घूमने के लिए आपने खरीदा है। 4.5 करोड़ रुपए कार में प्रधानमंत्री कहते वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया। उनके गाड़ियां आगे पीछे चलती हो, वीआईपी कल्चर नहीं है। सारा देश समझ चुका है, मोदी जी का सही आवरण उतरकर सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। अब मेरी मोदी, जहां मैंने खट्टर साहब से प्रार्थना की है कि हरियाणा को आप माफ कर दो, वही मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि अगले 6 महीने बाकी हैं, सच बोलना शुरू करें, कहीं ना कहीं सच्चाई की तरफ चलें। यही कहने के लिए मैंने अपने शब्द आपके सामने रखे हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो उसका स्वागत है। 20 तारीख को होने वाला जो रैली है अभी आपका कांग्रेस का, तो क्या लग रहा है, कोई इतिहास दर्ज कर पाएगा? निश्चित रूप से हिसार के इतिहास में, क्योंकि हिसार से लोकसभा क्षेत्र की रैली है, हिसार के इतिहास में सबसे बड़ा जन समूह, जन समर्थन और सिरों का समंदर उमड़कर विपक्ष आपके समक्ष इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। कौन से नेता इसमें शामिल होंगे? क्या शैलजा, किरण चौधरी? कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। देखिए, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका मैं जवाब दे रहा हूं, बिना पूछे दे रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसके अलावा सवाल पूछने के लिए कुछ नहीं। देखिए, जब राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था तो सभी ने सहयोग दिया था उसमें, नल नील सभी लोग तो थे। और उसको मजबूत करने के लिए किरण जी भी सहयोग कर रही हैं, सुरजेवाला जी भी कर रहे हैं, शैलजा भी कर रही है, कुलदीप शर्मा भी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन लगा रहे हैं। आज कैथल में कर रहे हैं, पहले करनाल में किया था, कहीं और कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से लग रहे हैं। और अभी देखिए, मेरा नेता शायद कोई हो है ना, लेकिन सोनिया गांधी सबकी नेता है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी सबके नेता हैं। उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? आपस में महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं राजनीति में। कोई ये कहे कि मैं राजनीति में और मुझे महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा नहीं। तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस में हैं, सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उसको आप अलग अलग रूप से देखना चाहते तो क्या? सर, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। सर, आपने अभी कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव को क्षति पहुंची नूह के दंगों के कारण, आपके नेता भारत में भारत जोड़ो यात्रा, भारत में मोहब्बत की दुकान के लिए शुरू करते हैं। प्रदेश में ऐसा नेतृत्व क्यों नहीं उभरता जो प्रदेश की सद्भावना के लिए एक इसी प्रकार की जो प्यार की और सम्मान की यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकले? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं पार्टी के पटल पर आपके सुझाव अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमने जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आई, वो हिसार नहीं आई, लेकिन हरियाणा में एक बहुत लंबे 222 किलोमीटर तक चली है, तो हम सब लोग साथ थे। वो कौन सी यात्रा थी? वो यही। मैं अभी नूह के लिए कह रहा हूँ सर, कि सामाजिक नूह के लिए हम जब सांप्रदायिक सद्भाव को जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि विपक्षी पार्टियां तोड़ने या ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो उसके लिए कांग्रेस का इस पे क्या पहल? देखिए, हम कांग्रेस का डेलीगेशन लेकर नूह की तरफ चले थे, सभी नेता थे उसमें, लेकिन सरकार ने शांति बहाली का, लॉ एंड ऑर्डर का ये बहाना देकर उस यात्रा को रोके रखा। फिर दोबारा भी गए, दोबारा उसको रोक दिया गया, और हमें कितनी ही को बार जाना पड़े, हम लोगों के सद्भाव को तोड़ने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये सुनियोजित साजिश को कामयाब नहीं होने।
शर्मा जी, ये जो रैली हो रही है 20 की, ये हुड्डा जी की रैली है कि कांग्रेस की रैली? विपक्ष आपके समक्ष कांग्रेस की रैली है। कांग्रेस सबसे बड़ी है, कांग्रेस सबकी मां है। जहाँ जहाँ इस तरह की मीटिंगें की जा रही है, हुड्डा समर्थित लोग तो वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन और जो गुटबाजी का जो नमूना है वो दिखाई नहीं देता। गुटबाजी सिर्फ आपको दिखाई देती है, हमको नहीं दिखाई। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पंजाब में सभी को दिखाई दी थी और पंजाब का हाल आपके सामने ये देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट जी। एंड टू बी वेरी हम्बल, ये जो पर्सनल एम्बिशंस ये पॉलिटिक्स में रहेंगी, इनको कोई कहे कि नहीं है, हैं। प्रोजेक्शन कहीं से आती है, निर्णय कहीं होता है। हरियाणा के अंदर हमारी समाज के लोगों की वोटों को इसलिए लूट कर ले गए कि रामविलास जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन रामविलास जी को हरियाणा के राजभवन तक मैंने घुसने दिया और अचानक पहली बार एमएलए बने हुए जिनको कभी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। सर, लोगों का कहना है कि जिन चेहरों से हमने प्रिंट छुटाया था और भाजपा को लेकर आए थे, अब फिर वही चेहरे फिर आगे आ गए हैं। कोई चेहरा और नया नहीं आ सकता? देखिए, ये बात आपको कही होगी, लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। सर, हर बार जब भी बात होती है कहते हैं अब की बार हुड्डा सरकार, अब की बार हुड्डा, ये क्यों नहीं कहते अब की बार कांग्रेस सरकार? आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछा है 2013 में कि अब की बार मोदी सरकार और भाजपा सरकार नहीं कहा गया? सर, जब भी हम कॉन्फ्रेंस मैं में पूछ जाते रहा हैं, हूं, मैं पूछ रहा हूँ, बड़ी नम्रता से पूछना चाहता हूँ हाँ। कि कुछ लोग उत्साही हो जाते हैं। प्रैक्टिकल बात मैं आपको कह रहा हूँ। एक सेकंड, इनका थोड़ा जवाब देते हैं। ये फैसला हुआ था कि सरकार मोदी जी के नाम पर लाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल दिखाई भी नहीं देता, मुरझाया हुआ एक तरफ पड़ा। अब की बार मोदी सरकार। देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है, प्रेरणा है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं नेता का। वो अपने नेता के प्रति ये कहते हैं कि अब की बार ये, अब की बार। तो सर, आप व्यक्ति को ऊंचा मानते हो या कांग्रेस को ऊंचा मानते हो? आप मेरे से जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं हमेशा किस चीज को ऊंचा मानता हूँ। सर, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अब की बार हुड्डा सरकार। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि अब की बार कांग्रेस सरकार? ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये कांग्रेस ने। मैंने कहा अति उत्साही कार्यकर्ता अपने नेता के बारे में ये बातें कहते हैं, इसमें क्या बात है? इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो ब्राह्मण समाज की बात करें, कल ने आपके लिए भी मुख्यमंत्री की मांग करने लग जाएंगे, तो क्या आप क्या? देखिए, ऐसा है कि रामविलास जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। मेरा उस बात से, इस प्रकरण से मुझे तो किसी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। मेरा चर्चा करने का क्या फायदा है जब कोई प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा है? तो हरियाणा में वोट बैंक की बात करें, ब्राह्मण वोट की बात करें तो किसके साथ जाएगा आपकी बात? 24 के चुनाव में ब्राह्मण वोट किसके साथ जाए? कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी। श्री अरविंद शर्मा जी हैं, श्री रमेश कौशिक। कांग्रेस के पुराने जड़ वाले जनरल वत्स भी हैं। तीनों की जड़ें कहां रही हैं? कांग्रेस में। और चौथा मेरा दामाद है, ये सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के 4 बार बने हुए सांसद अरविंद शर्मा को स्टेज से उतारकर, मुख्यमंत्री की स्टेज से उतारकर नीचे बैठाया गया। मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री हाथ में फरसा लेकर एक ब्राह्मण को कह रहा है तेरी गर्दन काट दूंगा। क्यों दे ब्राह्मण वोट? एक पटवारी का तबादला करा सकता है कोई भारतीय जनता पार्टी का एमपी? ये लोग जो यहां हैं, इनकी आकांक्षाएं जब किसी सरकार को बनाते हैं लोग, तो उनकी आशा रहती है कि ये सरकार बनेगी तो इसमें मेरी हिस्सेदारी हो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कोई हिस्सेदारी भी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है।
जनरल वत्स, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, देश की सेना के बड़े कमांडिंग ऑफिसर रहे जनरल। वो ये कहते हैं कि मैंने जितनी नौकरियां दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में दी, और मेरा निवेदन है जनरल साहब से, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद उन्होंने अपनी कलम से कितने लोगों को नौकरी दी, बताएं, बोलो, ये पूछो लोगों से। अब इनका कुछ किया नहीं है, इनका कुछ करते नहीं हो। मोदी जी, देश के अंदर पहली बार हुआ कि 27 मंत्री बनाए गए और उनकी जाति बताई गई संसद में। गडकरी जी को मक्खी की तरह उखाड़ निकाल के दूध से पार्लियामेंट्री बोर्ड से खिसका दिया गया है। तो ये पूछेंगे नहीं लोग, जवाब नहीं मांगेंगे। ये सबको गवर्नर बना दिया, रामविलास शर्मा जी को क्यों नहीं बनाया है? हार गए चुनाव, दुनिया हारती है। आपने हारों को पता नहीं कितना को बना दिया। मुरली मनोहर जोशी जी उसमें दर्शनीय स्थल में चले गए, कौन सा है वो बनाया है, क्या मार्ग है वो, मार्गदर्शक मंडल। संजय जोशी जी न जाने कितने लोग हैं, ठिकाने लगा रही है भारतीय जनता पार्टी इनको। हमारे को कोई सहभागिता इस सरकार में नहीं मिलती है, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तो सर, हरियाणा में कांग्रेस की संरचना का, संगठन की संरचना के चुनाव कब तक? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप पूछते हैं हर बार। देखिए, मेरा ये बहुत, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी रहा हूँ, अब तो 4 है जी, इसीलिए आपसे मैं, संगठन से सरकारें बना करती है, संगठन सरकार का वेहिकल हुआ करता है। 9 साल से कांग्रेस का संगठन ना होना मेरे लिए दिल को दुखाने वाली बात है, और अभी भी नहीं बना है। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने दिल्ली में मीटिंग करके घोषणा की है, कांग्रेस का कुछ संगठन का निर्माण हो गया, प्रदेश कांग्रेस बन गई, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बन गई। हमारा जो कटिंग एज है, जिसका सवाल आप पूछ रहे हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस, उसके निर्माण में मेरा ख्याल 1 महीने के अंदर व्यवस्था बैठ जाएगी और हरियाणा के संगठन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का संगठन बन चुका है। 1977 में, याद दिलाता हूं, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, इमरजेंसी हटी, देश में कोई पार्टी नहीं थी, सभी लोग जेल में थे। अचानक 15 दिन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में महात्मा गांधी की समाधि पर एक मंच बना, जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। बीजेपी भी मर्ज कर गई, सब कुछ उसमें मर्ज कर गया। ना कोई जिला संगठन था, ना तो ब्लॉक संगठन था, ना कोई प्रदेश संगठन था, कुछ नहीं था, लेकिन लोगों का संगठन था। इसीलिए पंजाब, तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई संगठन नहीं है। भारतीय, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम जब पंजाब देख रहे थे तो बूथ पर आदमी नहीं बैठे थे जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन जब लोगों का संगठन तैयार हो जाता है तो उसको इस संगठन की कितनी जरूरत पड़ती है, उससे सहमत। लेकिन हम संगठन बना रहे हैं, इसके महत्व को समझते हुए संगठन के निर्माण में सभी महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है। सर, एक बात क्लैरिफाई कर दूं आपको मैं, था वो ज्यादातर वही समाज के वर्ग थे जिनको बहुत ज्यादा उपेक्षा कांग्रेस में झेलनी पड़ी, इसीलिए शायद वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। संगठन का महत्व इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा में विभिन्न वर्ग हैं और उन वर्गों को उचित सम्मान देने का प्रयास जो पीछे नहीं हो पाया कांग्रेस से, तो क्या आपको लगता है कि उसका प्रभाव आने वाले हरियाणा के चुनाव में? देखिए, मैं इस बात को एडमिट नहीं करता हूँ कांग्रेस ने नहीं किया है। जैसे आप ब्राह्मण समाज की बात कर लीजिए, हरियाणा का प्रथम डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ कांग्रेस ने लगाया। हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रथम चेयरमैन इस समाज से कांग्रेस ने लगाया। पंजाबी समाज से बत्रा जी को कांग्रेस ने लगाया। सभी समाजों को कांग्रेस ने अपने साथ रखने की कोशिश की। वक्त होता है, हवाएं आती हैं, दुष्प्रचार से ही बदलती है सरकारें, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। आज लोग अपनी गलती को पहचान रहे हैं। सर एक बात, छोटी सी बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। अभी आपने वक्त का जिक्र किया, कमांडिंग ऑफिसर हो, कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं थे फौज के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल
कुछ भी नहीं थे। वो सिर्फ एक डॉक्टर से MBBS उन्होंने रोहतक से की थी और उसके बाद फौज के अंदर एज ए डॉक्टर भर्ती हुए थे और उसको उनका काम था पूना वगैरह दूसरे हॉस्पिटल में काम सर्विस देना था। वो कोई फौज के अंदर ऐसे जिस ढंग से हमारे दिमाग में बट ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, दे आर कॉल्ड कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स। शर्मा जी OPS से क्या समझाएंगे आप? OPS के लिए हरियाणा ये 5 वायदे तो कांग्रेस ने कर ही रखे। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में दे रहे, छत्तीसगढ़ में दे रहे, हिमाचल में दे रहे। OPS वापस लाएंगे, हिमाचल में ले आए, छत्तीसगढ़ में ले आए, राजस्थान में ले आए, कर्नाटक में लाए आए। पेंशन की बात करी, 300 यूनिट बिजली की बात है, हिमाचल में फ्री कर दी, राजस्थान में कर दिया है वायदा पूरा। ये जो बातें हैं हमारी, हम अपने जहां हमारी सरकारें आई हैं वहां पर 2 मिनट सब परिपूर्ण कर चुके हैं। सर थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू।